नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हम क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करें, वहां पर हमें वार्निंग का मैसेज दिखाई दे रहा है, तो आखिर हम कैसे ऐड कर पाएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, इन सब के बारे में आगे एक एक करके हम बात करेंगे। और यहाँ पर कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इसको लेकर कई सारे लोगों के अभी भी कमेंट हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं वो लोग अपना वेरिफिकेशन करा लें, लेकिन अभी तक जिनके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाए हैं आप लोग देख लें कैसे कैसे आपको अपलोड करना है, कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। और जिनको वार्निंग का मैसेज दिखाई दे रहा है उनको आगे क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाना है। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका कैसे बनेगा, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी लॉगिन पर यहाँ पर आपको जाके क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी लॉगिन का आपका पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोग लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करके इस कोड को यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन करेंगे, तो आपकी प्रोफाइल इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर आपका नाम ऊपर कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर जाकर आप नाम देख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट है कि यहाँ पर कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर हमारी डिटेल कहाँ पर है। कुछ अभ्यर्थी पहले से गेस्ट टीचर में काम कर रहे थे या फिर पहले अपनी प्रोफाइल बना चुके हैं, तो उनके कमेंट है कि यहाँ पर डिटेल कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको डिटेल कैसे देखनी है, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आपको 3 लाइन्स आपको देखने मिल रही होंगी, इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इन लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देगा अबाउट गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपका आ जाएगा अपडेट इन्फॉर्मेशन का, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। गेस्ट फैकल्टी के पहले जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। अब इन 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से नए ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। अपडेट इन्फॉर्मेशन का है, जनरेट स्कोर कार्ड है, व्यू प्रोफाइल का। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 15 मई 2025, यानी कि आज की डेट में ही मैं आपको सारी प्रक्रिया बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपका खुल जाएगा। अगर आप लोग नए अभ्यर्थी हैं तो आपको अपनी स्टेप बाय स्टेप क्वालिफिकेशन अपडेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, कोर्स है, सब्जेक्ट है, बोर्ड यूनिवर्सिटी है, पासिंग ईयर है, रोल नंबर है, तो ये सारी चीज़ आपको फिल करनी है। और स्टेप बाय स्टेप जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी यहाँ पर आप ऐड कर लें। उनके डॉक्यूमेंट जो भी आपसे वहाँ पर मांगे जाते हैं उनको पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग सबमिट करेंगे। जेपीजी फॉर्मेट में आपके नहीं चलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। पीडीएफ ही यहाँ पर एक्सेप्ट आपकी की जाएंगी। तो जो नए अभ्यर्थी यहाँ से स्टेप बाय स्टेप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर चुके हैं, जो पुराने अभ्यर्थी हैं, उनको आगे क्या करना है। अगर आप पहले से ऐड कर चुके हैं, जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देगी। अगर आपने पहले कभी भी अपनी क्वालिफिकेशन ऐड की है, यहाँ पर जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने ऐड की है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई और नई क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करनी है तो यहीं से जाकर आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर जो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे तो यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अपडेट है, इसमें कोई भी चेंज आप नहीं करना चाहते हैं, तो आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चूज़ का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी 10वीं की मार्कशीट है तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपके 12वीं का क्वालिफिकेशन है तो 12वीं की मार्कशीट करें। यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन है, यहाँ पर आपका बीएड डीएड जो भी है उसके डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप सारी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो एक ऑप्शन इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इन पर आप क्लिक करके एक आई का साइन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो इन पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि क्या आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किए या फिर नहीं किए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सक्सेस क्वालिफिकेशन एड सक्सेसफुली का आपको मैसेज दिखाई देगा। अब कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट है कि जैसे हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो वार्निंग का मैसेज दिखाई देता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को आगे क्या करना है इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट कर पाएं। अब जैसे यहाँ पर सक्सेस का आपको मैसेज दिखाई देगा तो आप ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेट इन्फॉर्मेशन पर आप पहुँच जाएंगे। अगर आपने टेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आप पहले से फिल कर चुके हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नए अभ्यर्थी यहाँ से अपनी सारी डिटेल भर के इसे यहाँ पर ऐड करेंगे। जो पुराने अभ्यर्थी हैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी जो आपने क्वालिफाई की है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका वर्ग 2 का रिजल्ट है या फिर वर्ग 1 वर्ग 3 का रिजल्ट है उसकी
आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा, आर यू श्योर, डू यू वांट टू सेव टेट डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। जैसे यस पर आप क्लिक करेंगे तो सक्सेस का मैसेज आपको दिखाई देगा, टेट डिटेल्स सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है यहाँ पर आपकी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ओके करें। जैसे आप ओके करेंगे तो आप पैनल मेरिट लिस्ट वाले इस पर आप पहुँच जाएंगे। तो इसमें आपको एरिया प्रेफरेंस टू पैनल मेरिट लिस्ट फॉर एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपने जिले का चयन करना है, यहाँ पर आपको अपनी तहसील का, ब्लॉक का चयन करना है, और यहाँ पर आपको अपने संकुल का, जिसके पैनल में आप शामिल होना चाहते हैं या पर जहाँ से आप वेरीफाई कराना चाहते हैं। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा और यहाँ पर 2 मिनट का आपके पास टाइम होगा। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुल जाएगा आपका। यहाँ पर जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है उसको आप डालें, 6 डिजिट का आपका ओटीपी होगा और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा जिसमें आपकी डिटेल कंप्लीट सबमिट हो चुकी है और इस प्रकार से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इसे आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब कुछ अभ्यर्थियों को कमेंट है कि सर हमें स्कोर कार्ड कैसे जनरेट करना है। जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्कोर कार्ड जनरेट का, स्कोर कार्ड आपको कैसे जनरेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप स्कोर कार्ड जनरेट पर क्लिक करेंगे या फिर कब आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखा दिखाई देगा प्रोफाइल नॉट लॉक्ड और संकुल वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो अगर आपने प्रोफाइल लॉक नहीं की है या फिर संकुल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है आपका तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, आपको संकुल से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा जो आपने क्वालिफिकेशन ऐड की है उसी के आधार पर। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और संकुल में जाकर उसका वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब कुछ और अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जैसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट की पीडीएफ वहाँ पर अपलोड करते हैं एक वार्निंग का मैसेज दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड है, लेकिन इसको जैसे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो वार्निंग का मैसेज एक यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना है, आप लोग ऊपर रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे, दोबारा से आप लॉग इन करें और जल्दी जल्दी यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट ऐड करके इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको सक्सेस का मैसेज दिखाई दे जाएगा। तो आपको यही चीज़ करनी है, आप लॉग आउट कर लें, लॉग आउट नहीं करना है तो आप उसे रिफ्रेश करें, तो रिफ्रेश करने के बाद आप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएंगे। तो दोबारा से लॉग इन करके फिर से वहाँ पर नए सिरे से आप अपने डॉक्यूमेंट ऐड करें और आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे तो आसानी से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 मई यानी कि आज की डेट में ही मैंने यहाँ पर पूरी प्रक्रिया की है। तो आप लोग जाकर भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना है इन सब को लेकर जानकारी यहाँ पर आपको मिल चुकी है। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।